शांति। आज की मुरली स्टोरी है अमर कथा की कहानी। एक बार की बात है, नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि स्वर्ग में सभी देवताएं मोतियों की माला धारण करते हैं, लेकिन शिव जी के गले में मुंड की माला क्यों है? तब माता पार्वती ने भी इस विषय में अपनी अज्ञानता बताई। नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने इस रहस्य को जानने के बारे में दृढ़ संकल्प किया। दूसरे दिन जब उन्होंने शिव जी से इस विषय में पूछा, तो शिव जी ने इस विषय में ना पूछने का अनुरोध किया। अब माता पार्वती नहीं मानी, वो जिद करने लगी कि उनको इस रहस्य के बारे में बताया ही जाए। तब शिव जी ने कहा, हे महादेवी, तुमने जितने जन्म लिए हैं उतने उतने जन्मों की मैं तुम्हारी प्रत्येक खोपड़ी बना के अपने गले में धारण करता हूँ। तो माता पार्वती को लगा कि अगर मैं शिव जी की अर्धांगिनी हूँ तो मुझे मृत्यु और जन्म का चक्कर क्यों? मैं शिव जी की तरह अमर क्यों नहीं हूँ? तो उन्होंने शिव जी से अमरत्व प्राप्ति के लिए कहा। शिव जी ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको 2 शर्तें माननी होंगी। आपको अमरत्व प्राप्त कराने वाली अमर कथा सुनने के लिए बीच बीच में हामी भरनी होगी। अगर आप सो गई तो मेरी कथा वहीं पे बंद हो जाएगी और वो कथा फिर से सुनाई भी नहीं जाएगी। तो पार्वती जी ने दोनों शर्तें मान ली। उसके बाद शिव जी माता पार्वती को हिमालय के एक निर्जन बर्फीले पहाड़ की गुफा के अंदर ले गए। अब पार्वती जी के अलावा कोई और अमर कथा ना सुन ले, इसका भी ध्यान रखना था ना। तो शिव जी ने कापाली रुद्र को प्रकट किया। कापाली रुद्र ने गुफा के चारों ओर जीव सृष्टि, पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। फिर शिव जी ने आसन लगाकर अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे वो अमर कथा सुना रहे थे, बीच में माता पार्वती सो गई। आसन के नीचे एक कबूतर रह गया था जो हामी भर रहा था। शिव जी को लगा कि माता पार्वती हामी भर रही हैं। बीच में जब माता पार्वती की नींद टूटी तो उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। शिव जी को लगा इतनी देर से कौन हामी भर रहा था। तब उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर खड़े हो गए और देखा कि आसन के नीचे कबूतर उड़कर भाग गया त्रिशूल को देख के। फिर शंकर जी भी उसके पीछे पीछे भागे और कबूतर तीनों लोकों में आश्रय ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी उसको आश्रय नहीं मिला। फिर वो मृत्यु के डर से वेद व्यास ऋषि के आश्रम में गए। वहां वेद व्यास की पत्नी बहुत आलस में थी। उन्होंने जवाइन ली और कबूतर छोटा होकर उनके मुंह से उनके पेट में चला गया और वो कबूतर महर्षि वेद व्यास की पत्नी के उदर में 12 वर्ष तक रहा। एक दिन उनकी पत्नी को पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा, इस जवाब का हल मेरे पास नहीं है, आप विष्णु जी के पास जाएं। वो सभी विष्णु जी के पास गए, उनके पास भी हल नहीं था। उन्होंने कहा कि इस जवाब का हल किसी के पास भी नहीं है, ये केवल शिव जी ही बता सकते हैं। तो सभी शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने कहा, आप पक्षीराज की स्तुति व अभय दान करें। तो सभी स्तुति व अभय दान करने लगे, लेकिन पक्षीराज उदर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, क्योंकि अभी तक उसको अमर कथा के बल पर 4 वेदों और 18 पुराणों का ज्ञान हो गया था। उसने कहा, जब तक ये समस्त सृष्टि निर्मोही नहीं बनती, तब तक मैं उदर से बाहर नहीं आऊंगा। तो विष्णु जी ने थोड़े सेकंड के लिए पूरी जीव सृष्टि को निर्मोही बना दिया। फिर कबूतर एक मानव के रूप में जन्म लेकर
सुखदेव के नाम से विश्व विख्यात हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो वो सबकी आज्ञा लेकर नैमिषारण्य जगह पर पहुंचा। वहां पे उसने सभी ऋषि मुनियों को अमर कथा सुनाने का आयोजन किया। उसने सुनाना शुरू किया। अब शिव जी को लगा अगर हर किसी ने अमर तव प्राप्त कर लिया तो फिर सृष्टि का संचालन कैसे होगा। तो उन्होंने वरदान दिया कि अगर कोई अमर कथा सुनता है और अमरनाथ की यात्रा करने जाता है तो उसको अमरत्व तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसको शिव संदेश अवश्य प्राप्त होगा। तो इस स्टोरी का आध्यात्मिक भाव है अमरत्व प्राप्ति अर्थात मृत्यु के भय, मृत्यु की भावना से दूर रहना। वो तभी हो सकता है जब हम अपने को एक शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे। और शिव पिता अमरनाथ हमें अपनी ही अमर कथा सुनाते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं अमर हैं और बाबा आत्मा की अमर कथा सुना के हमें अमरपुरी में, सतयुग में ले जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।